चुनाव की जंग सपा के लिए साख का सवाल है, क्योंकि आगे 24 की लड़ाई है। लिहाजा रविवार को अखिलेश ने सीएम योगी के गढ़ में हुंकार भरी। गोरखपुर में सीएम योगी की सभा के ठीक 48 घंटे बाद उनके गढ़ में अखिलेश ने हुंकार भरी। सपा प्रत्याशी काजल निषाद के समर्थन में वोट मांगने के दौरान अखिलेश ने जहां बिजली, नाली, जल निकासी, साफ सफाई और मेट्रो का मुद्दा उठाते हुए सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। ये मुख्यमंत्री भी गोरख धंधा करने लगता है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कागज पे मेट्रो बना रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को भी अखिलेश यादव ने कटघरे में खड़ा किया और मौजूदा सरकार की कार्यशैली को गंभीर सवाल खड़े किए। ये लोग जो ज्यादा बोलते हैं कानून व्यवस्था पर, गोरखपुर की अलग से किताब छापी जाए कि पिछले 5 साल में कितनी घटना हुई है, कितनी हत्या हुई है, कितनी बेटियों के साथ छेड़खानी हुई है, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। अखिलेश भले ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि बीजेपी महापौर की परीक्षा में 100% अंकों के साथ पास करने जा रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस को जनता ने अस्वीकार कर दिया है, नकार दिया है, और लोगों का विश्वास डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके और विकास के लिए समर्पित करने का है, सुशासन के लिए। जाहिर है निकाय चुनाव की लड़ाई भाजपा और सपा दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। तो निकाय चुनाव के पहले विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है। एक के बाद एक मुख्य विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता सत्ताधारी दल बीजेपी का दामन थाम रहे। निकाय की लड़ाई से पहले कांग्रेस, सपा और रालोद के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। रविवार को राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव अज्जू अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू के कई पार्षद, प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के नेता राहुल चौधरी, बिजनौर के जिला महासचिव रविंद्र शास्त्री ने भी बीजेपी का दामन थामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ जन जन तक पहुँच रही हैं, गरीब कल्याण योजनाएं पहुँच रही हैं, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लोग सराहना कर रहे हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सभी सदस्यता ग्रहण करने वाले भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही सपा के वरिष्ठ नेता और शिवपाल यादव के बेहद करीबी नेताओं में से एक अजय त्रिपाठी ने भाजपा का दामन थामा था। जाहिर है दूसरे दल के नेताओं के आने से भाजपा को निकाय चुनाव के साथ ही आगे के लिए भी मजबूती मिलेगी। तो निकाय चुनाव से पहले विपक्षी दलों में भगदड़ सी स्थिति है। लंबे समय से सपा से जुड़े सपा नेता हसनैन अंसारी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के मंच पर सपा नेता हसनैन अंसारी उस वक्त फूट फूट कर रोने लगे जब कांग्रेस नेता अजय राय की मौजूदगी में उन्होंने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। हसनैन अंसारी की माने तो भदोही नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए ऐन मौके पर उनकी पत्नी तरन्नुम आरा का टिकट काट दिया गया, जिससे नाराज होकर हसनैन अंसारी और उनकी पत्नी तरन्नुम आरा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस ने हसनैन अंसारी की पत्नी को प्रत्याशी बना दिया है। हमारी टिकट आखिरी 23 तारीख को शाम को कटवा दिया गया। न तो कैंडिडेट जिसको टिकट दिया गया, न तो उससे हमारी बात कराई, न कोई मीटिंग किया गया। वो चुपके से जाकर 22 तारीख को अलविदा के दिन का था और हम नमाज पढ़ने के लिए निकले थे, उस वक्त उन्होंने जाकर नामांकन कर दिया। पार्टी में शामिल कराने के बाद कांग्रेस नेता अजय राय ने सपा पर तीखा प्रहार किया। बकायदे अनाउंस करके कि तरन्नुम आरा जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, उसके बाद उनका नाम काट के और दूसरे किसी अपने कार्यकर्ता नेता को टिकट दिया, जो व्यक्ति 30 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। आप सोचते हो कितना अपमान और कितनी उसकी मर्यादा ली गई, उसकी मर्यादा का हनन किया गया। नई सियासी सिनेरियो में तरन्नुम आरा कांग्रेस के टिकट पर भदोही नगर पालिका से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।